कोरोना का संकट कम होते ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सूबे में राजनीतिक तौर पर सक्रिय हो गए हैं और इस कड़ी में अखिलेश यादव गुरुवार को 2 दिवसीय दौरे पर चित्रकूट पहुंचे थे और उन्होंने इस दौरान शुक्रवार को सुबह होते ही कामतानाथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना और दर्शन किए और परिक्रमा लगाई। परिक्रमा लगाते समय सपा प्रमुख ने दुकानदारों से जगह जगह बातचीत भी की। इस दौरान उन्होंने साधु संतों से मुलाकात कर दोबारा यूपी में एक बार फिर सपा सरकार बनाने की अपील की। वह इस दौरान उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि नेताजी ने चित्रकूट में शिविर किया था और यहीं पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने रामलीला की शुरुआत की थी। वही चित्रकूट दौरे के बाद बांधा पहुंचे अखिलेश ने बीजेपी को आड़े हाथ लिया। अखिलेश यादव ने अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि कोई भी हो उसे सीमा नहीं लांघनी चाहिए। सरकार की ओर से चलाए गए ऑपरेशन नेस्तनाबूद को लेकर अखिलेश ने कहा कि पहले की इमारतों के नक्शा पास नहीं होते थे, सिर्फ चिन्हित करके कुछ लोगों की बिल्डिंग तोड़ना गलत है। अगर राजनीति में ये परंपरा आ जाएगी तो जब कल दूसरे की सरकार आएगी तो वो बुलडोजर आपकी तरफ ले जाएगी। इन अधिकारियों को समझ लेना चाहिए, कल हमारी सरकार थी, आज हम नहीं है सरकार में, कल आपकी नहीं होगी। इसलिए आपका व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए, व्यवहार में बदलाव लाना शुरू कर देना चाहिए उन्हें, क्योंकि सरकार किसी की नहीं होती है एक दिन की। और फिर आप और हम सब जानते हैं सबसे जल्दी बदलने वाली चीज इस धरती पे कोई है तो वो पुलिस है। अभी सलूट किसी और को मार रहे हैं, सरकार बदल जाएगी दूसरों को सलूट मारने लगेंगे। तो इसलिए इन्हें कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नियम कानून का पालन करना चाहिए। कोई भी हो उसको सीमा नहीं लांघनी चाहिए, चाहे भाषा की हो और चाहे व्यवहार की हो। और फिर जो बिल्डिंगें तोड़ाने का सिलसिला है, किसका नक्शा पास है? हमारे पुराने लोग जितने हैं उनका किसी का नक्शा पास नहीं है। आप जितने खड़े हम खड़े, हमारे दादा परदादों ने बनाया, हम उस घर में रह रहे हैं। तब तो कोई अथॉरिटी भी नहीं थी नक्शा पास करने वाली। यहाँ बांदा में न जाने कितने ऐसे घर होंगे जो उनके दादा परदादाओं ने बनाए होंगे। जब चाहो तब तोड़ दो। और फिर कितना गैर कानूनी बना होगा, आपसे बेहतर कौन जानेगा। बांदा देख लो। तो केवल एक आदमी का तोड़ना, 2 आदमी का तोड़ना, 3 आदमी का तोड़ना, चिन्हित कर करके तोड़ना, अगर ये राजनीति में परंपरा आ जाएगी तो कल जब दूसरे की सरकार होगी तो वो भी चिन्हित करके बुलडोजर आपकी तरफ ले जाएगी। ये तो अधिकारी वो तो हैं ही, वो आज उनके लिए काम कर रहे हैं, कल सलूट मार के दूसरे के लिए काम करने लगेंगे। आज जो अधिकारी उनके लिए काम कर रहे हैं कल दूसरे के लिए करेंगे। बता दें कि 2017 में उत्तर प्रदेश की सत्ता गंवाने और 2019 में करारी मात खाने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी को मुस्लिम छवि से बाहर निकालने के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व की दिशा में कदम बढ़ाया है। इसी कड़ी में वो पिछले महीने आजमगढ़ से वापस लखनऊ लौटते समय अयोध्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुद को राम भक्त बताया था। अयोध्या और चित्रकूट की यात्रा और मंदिर और मठों में जाकर शीश झुकाकर 2022 के चुनाव से पहले अखिलेश यादव ऐसे राजनेता के तौर पर अपनी छवि बनाना चाहते हैं जो समावेशी हो। इससे पहले अखिलेश यादव ने अपने आप को कृष्ण भक्त के रूप में पेश किया था। अखिलेश ने इटावा के सेफई में भगवान श्री कृष्ण की 51 फीट ऊंची प्रतिमा लगवाई। इसके अलावा अब वो लगातार मंदिरों में दर्शन करते और माथा टेकते हुए नजर आ रहे हैं।